dear students, welcome back again to your YouTube channel The Mind Classes। जैसा कि सिंथेसिस शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को इन्फिनिटिव बताया और उसके फंक्शन बताए, क्या होता है इन्फिनिटिव, कैसे कार्य करता है। अब आज आप लोगों को अगला नॉन फाइनाइट वर्ब द जीरेंड पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा जीरेंड क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या है और ये कैसे सेंटेंस में यूज होता है। तो कम टू द टॉपिक विदाउट एनी डिले, व्हाट इज जीरेंड। तो आप लोगों का अगला टॉपिक है द जीरेंड। जीरेंड क्या है, इसका फॉर्मेशन होता है V1 प्लस ING। किसी भी वर्ब को हम जब जीरेंड के फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले उसके फर्स्ट फॉर्म को पिक करते हैं, उसमें ING लगा देते हैं, वो जीरेंड बन जाता है। जैसे प्ले का जीरेंड प्लेइंग, और नेम का जीरेंड नेमिंग, और यहाँ पर नेम जो मैंने बताया वो एक वर्ब है, नाम देना, और सिंक का सिंकिंग, बीप का बीपिंग, लाफ का लाफिंग। तो किसी भी वर्ब को जीरेंड के फॉर्म में लिखना है आपको तो उसमें ING लगाओ, वो उसका जीरेंडियल फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन, इसका निर्माण कैसे होता है, जीरेंड बनाने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। जैसे कि बीप में मैंने ING जोड़ दिया, हो गया बीपिंग, जिसका अर्थ क्या हो गया, नानी ने। अब यहाँ नानी ने में आप लोग अगर इन्फिनिटिव देखे होंगे, इन्फिनिटिव का वीडियो, तो इन्फिनिटिव का भी अर्थ हिंदी में निकालने पर अंत में नानी ने होता है। चाहे आप टू बीप लिखिए तब भी उसका अर्थ होगा रोना, चाहे आप बीपिंग लिखिए उसका भी अर्थ होगा रोना। तो जीरेंड और इन्फिनिटिव का हिंदी में अर्थ निकालने पर अंत में नानी ने का बोध होता है। तो इन्फिनिटिव वाले में जान चुके हैं कि V1 से पहले टू जोड़ दिया जाए तो इन्फिनिटिव हो जाता है, लेकिन V1 में ING जोड़ दिया जाए तो वो जीरेंड बन जाता है। तो जीरेंड बनाने के लिए इसका निर्माण है, V1 में ING जोड़ देते हैं तो जीरेंड बन जाता है। अब लाइक इन्फिनिटिव इट ऑल्सो फॉलोज नाउन। इन्फिनिटिव की तरह ये भी नाउन को ही फॉलो करता है। किसी वर्ब को जब हम जीरेंड बना देते हैं या इन्फिनिटिव बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, नाउन को फॉलो करते हैं। ज्यादातर नाउन के फंक्शन पे ही इनका फंक्शन आधारित होता है। तो दिया गया है लाइक इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की तरह इट ऑल्सो फॉलोज नाउन, ये भी नाउन का अनुसरण करता है। जैसे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट टू दी वर्ब, ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, लाइक दैट। इसी तरह से ये भी जीरेंड भी नाउन को ही फॉलो करता है। इट हैज मेनली 6 फंक्शंस। इसके जो होते हैं जीरेंड के मुख्य रूप से 6 फंक्शन होते हैं। वाक्य में इन्हें 6 जगहों पर नॉर्मली यूज किया जाता है। सेंटेंस में इसका पहला जगह है कि हम इसे सब्जेक्ट टू दी वर्ब, आपने इन्फिनिटिव में भी देखा होगा, इन्फिनिटिव का पहला फंक्शन यही है कि सब्जेक्ट टू दी वर्ब, किसी भी इन्फिनिटिव को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार जीरेंड को भी हम सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी वर्ब। जैसे मैंने कोई उदाहरण लिखा, सपोज हेल्पिंग इज हिज नेचर। मदद करना उसका स्वभाव है। अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे इज एक फाइनाइट वर्ब है जिसके सब्जेक्ट के स्थान पर V1 प्लस ING लगा है, अर्थात वो क्या है, वो है जीरेंड। जीरेंड का ये पहला फंक्शन है कि वाक्य के डिमांड के अनुसार, वाक्य के अनुसार हम जीरेंड को क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में वाक्य को लिख सकते हैं, लाइक दिस, हेल्पिंग इज हिज नेचर। अब इसका दूसरा फंक्शन है कि हम इसे ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जीरेंड को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, ही स्टार्टेड प्लेइंग, उसने खेलना शुरू किया। तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, या जिनको नहीं पता हो जान ले, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो फाइनाइट वर्ब में क्या और किसे लगाकर प्रश्न पूछते हैं, जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो ही स्टार्टेड प्लेइंग, उसने खेलना शुरू किया। क्या शुरू किया, खेलना। क्या लगाने पर शब्द मिला, खेलना, अर्थात यहां पर क्या है, इसका स्ट्रक्चर V1 प्लस ING, अर्थात ये वर्ब यहाँ पे जीरेंड के रूप में है। तो वर्ब को जब हम जीरेंड बना देते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां पर क्रिया स्टार्ट का ऑब्जेक्ट है प्लेइंग, जो कि अपने नेचर में जीरेंड है। यहाँ पे क्रिया एज
का सब्जेक्ट है हेल्पिंग, जो अपने नेचर में जीरेंड है। अर्थात जीरेंड को हम सब्जेक्ट टू दी वर्ब और ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब के रूप में लिख सकते हैं। ये जीरेंड के फंक्शंस हैं। जीरेंड के अगले फंक्शन की बात करें विद प्रीपोजिशन, तो हम इसे प्रीपोजिशन के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे हम किसी, एक्चुअली ये किसको फॉलो कर रहा है, ये नाउन को फॉलो कर रहा है। ये सारे फंक्शन नाउन के हैं। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। उसी तरह से जीरेंड भी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक दिस। अब हम इसे प्रीपोजिशन जैसे ऑफ, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, विद, विदाउट, ये सब प्रीपोजिशन। तो जीरेंड को हम प्रीपोजिशन के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे किसी नाउन को लिखते हैं। उदाहरण देखिए इसका, जैसे मैंने लिखा he is talking about making a plan. He is talking about making a plan. वह एक योजना बनाने के बारे में बात कर रहा है। अब वाक्य पे आते हैं। He is talking, वह बात कर रहा है अबाउट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अबाउट के बाद जो शब्द होता है नॉर्मली या तो वो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है, या फिर कोई ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करे, नाउन को फॉलो करे। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द मेकिंग है, ये अपने जनरल में जीरेंड है, कोई कॉन्टिन्यूस नहीं है यहाँ कि यहाँ पर बना रहा है अर्थ होगा, नहीं, यहाँ पर नानी ने अर्थ है। He is talking about making a plan, वह एक प्लान बनाने के बारे में बात कर रहा है। तो ये जीरेंड के फंक्शन है। जीरेंड नाउन को फॉलो करता है। नाउन नॉर्मली प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है, तो अगर नाउन प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है तो जीरेंड भी प्रीपोजिशन के साथ यूज होगा, लाइक दिस। ही इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग ए प्लान। तो जहां जहां पे जीरेंड आ रहा है फंक्शन में, तो वहां पे उसके अर्थ में ना नीने ही आएगा अंत में। यहाँ पे देखो, मेकिंग ए प्लान, योजना बनाना, प्लेइंग, खेलना, हेल्पिंग, मदद करना। अब जीरेंड का अगला फंक्शन है, चौथा फंक्शन, वो है एज ए कॉम्प्लीमेंट। हम जीरेंड को कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो जीरेंड का अगला फंक्शन है कि हम उसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वह शब्द होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट के भाव को पूरा करने के लिए वर्ब टू बी के साथ लिखा जाए। वर्ब टू बी जो इज, एम, आर, वाज, वेयर होता है। ये वर्ब टू बी क्या है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, जिसे लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो लिंकिंग वर्ब के साथ लिखा जाने वाला शब्द कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम नाउन लिख सकते हैं, इवन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं। तो यदि जीरेंड नाउन के बराबर होता है, नाउन को फॉलो करता है और नाउन को कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा जाता है, तो डेफिनेटली जीरेंड को भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा जाता है। तो जैसे मैंने उदाहरण लिखा कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि मैंने उदाहरण लिखा, the first thing I want to do is sleeping. पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है सोना। यहां पे देखिए वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है the first thing I want to do, वो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं। ये वाक्य का सब्जेक्ट है। वाक्य का फाइनाइट वर्ब क्या है? वाक्य का फाइनाइट वर्ब है इज। यहां पे ये मत सोचना कि इज के साथ स्लीपिंग आया है तो यहां पे स्लीपिंग कॉन्टिन्यूअस है, नहीं, यहां पर आईएनजी भले ही आया है लेकिन ये जीरेंड है, ठीक, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ रहा रही नहीं है, यहां पर इसका अर्थ है ना, नी, ने। The first thing, वो पहली चीज I want to do, जो मैं करना चाहता हूं, is है। वो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है sleeping, सोना। तो यहाँ पे आपने ये सब बहुत ही अपने आप में यूनिक एग्जांपल्स हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब ये ग्रामर का क्लाइमेक्स कह सकते हो, बहुत अंदर की चीज है। इसे समझने की कोशिश कीजिए, बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। तो जीरेंड को हम वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, या कॉम्प्लीमेंट पे एक अलग वीडियो ही बन जाएगा। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बस इतना जानिए, वह शब्द जो वर्ब टू बी, वर्ब टू बी क्या होता है? वर्ब टू बी जो होता है इसके अकॉर्डिंग क्या आता है? इज, एम, आर, वाज या
वर्ब, ये सब क्या है, वर्ब टू बी है। और यही कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, जब इनके साथ आईएनजी फॉर्म आता है लेकिन वहां पर रहा रही अर्थ हो, तब वो कॉन्टिन्यूअस में होते हैं। लेकिन जब इनके साथ आईएनजी फॉर्म आया हो वर्ब टू बी के साथ और वहां पर ना नीने अर्थ हो, रहा रही ना अर्थ हो, तो वहां पर वो जीरेंड हो जाता है। तो यहां पर स्लीपिंग एक जीरेंड है जो कि कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में है। तो ये था कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन। अब जीरेंड का अगला फंक्शन है कि हम उसे केस इन अपोजिशन में यूज कर सकते हैं। तो केस इन अपोजिशन क्या होता है, जब दो नाउन फ्रेज, जब दो नाउन या नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ इशारा करें और उन्हें पास पास लिखा गया हो और उचित कॉमा का प्रयोग किया गया हो, तो वो केस इन अपोजिशन कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम नाउन को केस इन अपोजिशन में लिख सकते हैं तो डेफिनेटली जीरेंड को भी केस इन अपोजिशन में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउन और जीरेंड लगभग अपने फंक्शन में बराबर होते हैं। जीरेंड नाउन के इक्विवेलेंट हो जाता है। जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जीरेंड के रूप में बना देते हैं, उसका निर्माण कर देते हैं, तब हम उसे नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। अब केस इन अपोजिशन मतलब पास पास लिखा जाए और दोनों का मतलब एक हो। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर ऑफ इंडिया, क्रिकेटर ऑफ इंडिया कौन है, सचिन तेंदुलकर कौन है, क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से हम जीरेंड को भी केस इन अपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे he enjoyed the game, hiding and seeking। अब he enjoyed the game, उसने गेम एंजॉय किया। गेम क्या था, हाइडिंग एंड सीकिंग, छुपना और खोजना। छुपना और खोजना क्या है, गेम। गेम क्या है, छुपना और खोजना। जैसे वहां पे था सचिन तेंदुलकर कौन है, भारतीय क्रिकेटर कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो इस तरह के कंडीशन में इन्हें पास पास लिख दिया जाता है और उचित कॉमा का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यह फंक्शन क्या कहलाता है, केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। तो हम जीरेंड को लाइक जैसे हाइड का हाइडिंग हो गया, सीक का सीकिंग हो गया, ये जीरेंड के फॉर्म है। हाइडिंग और सीकिंग किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, गेम का। गेम क्या है, हाइडिंग एंड सीकिंग। हाइडिंग एंड सीकिंग क्या है, गेम है। तो जीरेंड के फंक्शन होते हैं कि जीरेंड को हम केस इन अपोजिशन के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इन पोसेशन मतलब किसी चीज को पोसेसिव केस में लिखना। माई, योर, हिज, हर, इनके साथ ये अपॉस्ट्रोफी के साथ, तो ये क्या होता है, पोसेसिव केस होता है। तो हम जीरेंड को पोसेसिव केस में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माई बुक, तो माई के साथ आया बुक, ये पोसेसिव केस में है। ठीक, क्योंकि माई क्या है, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ जो भी शब्द लिखा जाएगा वो क्या होगा, पोसेसिव केस में होगा। अपॉस्ट्रोफी के साथ राम्स बुक, राम का अधिकार किस पे है, किताब पे, तो पोसेशन हो गया, अधिकार हो गया। तो हम जीरेंड को भी पोसेसिव केस में लिख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ और माई, हर पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ। जैसे उदाहरण देखिए, हिज कमिंग इज एनोइंग टू मी, उसका आना मेरे लिए नाराजगी से परिपूर्ण है। हिज कमिंग, यहां पे हिज कमिंग जो है, ये सब्जेक्ट तो है हिज कमिंग पूरा, लेकिन कमिंग यहां अलग फंक्शन में है क्या ये, हिज के साथ मैंने बताया पोसेसिव एडजेक्टिव माई, हर, हिज के साथ जो शब्द लिखा जाता है वो या तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं होगा तो कोई ऐसा शब्द होगा जो नाउन के तुल्य हो। तो जीरेंड नाउन के बराबर होता है, हम उसे नाउन की तरह फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो हिज कमिंग, उसका आना, इज एनोइंग टू मी, मेरे लिए नाराजगी से परिपूर्ण है। तो ये था जीरेंड और उसका फंक्शन। काफी गहरी चीजें हैं ग्रामर की। तो आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो और आप जीरेंड को समझे होंगे। आप ध्यान से देखिए, एक एक उदाहरण ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, मेरी बात का क्या मतलब है, सेंटेंस में उसका क्या रोल है जीरेंड का। आप इन चीजों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए एक एक फंक्शन। जहां पे ना आए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए। आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो ये था जीरेंड। अब अगले अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है पार्टिसिपल। ठीक, तब तक टेक केयर, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।